नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सोनी दृष्टि आईएएस की एडिटोरियल एनालिसिस श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो चाय की छोटी दुकानें होते हैं, टपरियां होती हैं, वहां पे देश विदेश की नीति, राजनीति, विदेश नीतियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, चर्चाएं चलती रहती हैं। लाजमी है इन चर्चाओं में कभी गहमा गहमी बढ़ जाती है तो कहीं पे दोस्तियां बहुत गहरी हो जाती है। अक्सर ये देखा भी जाता है, चाय पे अक्सर दोस्तियां काफी गहरी हो जाती है। अब पिछले दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल होता है जहां पे भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ बैठ करके जयपुर में कहीं चाय का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर इस वीडियो को हम देखें तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक संकेतात्मक वीडियो है जहां पे ये दिखाया जाता है कि कैसे दो देशों के बीच के संबंध काफी मधुर हैं। पीपल टू पीपल कनेक्ट बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ जब वो चाय पी करके उठते हैं तो वो यूपीआई से वहां पे पेमेंट करते हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति को दिखाते हैं कि ये देखिए, ये हमारा यूपीआई सिस्टम है जहां पे हमने यहाँ पैसा भेजा और उसके अकाउंट में आ भी गया। अब यहाँ पे देखने की बात यह है कि भारत और फ्रांस के बीच में यूपीआई को लेकर के, यूपीआई के ट्रांजैक्शंस को लेकर के भी चर्चा चल रही है। तो इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमें ये देखा कि भारत और फ्रांस के रिश्ते काफी मधुर रहे हैं और इसी चीज को संज्ञान में लेते हुए हमारे गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट के तौर पे फ्रांस के राष्ट्रपति को यहां बुलाया गया था। परेड हुई, परेड का उन्होंने लुत्फ उठाया। ये सारी चीजें काफी संकेतात्मक हैं। ये एक संदेश देती है कि कैसे भारत और फ्रांस के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग इसी रिश्तों के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि पीछे का क्या बैकग्राउंड रहा है और आगे की क्या, जो आप कह सकते हैं कि हमारे लिए क्या डायरेक्शन हो सकती है, किस दिशा में हम रिश्तों को ले जा सकते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है वो द हिंदू से लिया गया है और इसका टाइटल है सेरेमनी कॉमा सब्सटेंस। सेरेमनी 26 जनवरी की परेड के बारे में बात की जा रही है और सब्सटेंस मतलब इन दोनों रिश्तों के बीच क्या सब्सटेंस क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, महत्व क्या है। इंडिया एंड फ्रांस बिल्ट ऑन पास्ट एग्रीमेंट्स इन अ शो ऑफ सिंबलिज्म। ये सिंबलिज्म जो मैं बता रहा हूं आपको, वो आप देखेंगे या तो परेड में भी आपको देखने को मिलता है, उसके अलावा जो ये चाय पिया गया है, यूपीआई से पेमेंट करके दिखाया गया है, ये एक सिंबल है जो हम लोग जनरली बहुत ही छोटा सा सिंबल है इसलिए हम लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन इनके पीछे भी कुछ संदेश छुपे हुए होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। यहाँ पे आप शायद देख पाएंगे कि यहाँ पे चाय का लुत्फ उठा रहे हैं प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति। अब हम इस वीडियो की रूपरेखा कुछ इस तरीके की रखेंगे। पहले तो देखेंगे ये खबरों में क्यों है, उसके बाद भारत और फ्रांस के संबंधों के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेंगे और उसके बाद आगे जाकर के देखेंगे कि लेखक का क्या दृष्टिकोण है इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर। ये कॉलम द हिंदू से लिया गया है और इसमें न्यूज़पेपर के अपने कुछ व्यूज हैं, उनके एडिटर्स के कुछ व्यूज हैं, उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग अभ्यास प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये खबरों में क्यों है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि फ्रांस के राष्ट्रपति मिस्टर मैक्रोन को, इमानुएल मैक्रोन नाम है उनका, उन्हें यहाँ बुलाया गया था 26 जनवरी के अवसर पे एज अ चीफ गेस्ट, विशिष्ट अतिथि के रूप में। वो आए, यहाँ पे परेड वगैरह का आनंद लिया। उसके बाद कुछ समझौते भी हुए और दोनों देशों के बायलैटरल रिलेशंस के बारे में भी चर्चा की गई। अब यहाँ पे एक इत्तेफाक की बात यह है कि भारत और फ्रांस के रिश्तों का, या फिर आप ये कहें कि हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, रणनीतिक साझेदारी जो है उसका 25वां साल चल रहा है। तो इसकी वजह से ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। श्री मैक्रोन इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह की शोभा बढ़ाने वाले छठे फ्रांसीसी राष्ट्रपति बने। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे भारत और फ्रांस ने 2023 में अपनी रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने पर कई समझौते पर मुहर लगाई। ये 2023 में जब आप कहते हैं तो 1998 में ये साझेदारी साइन की गई थी पहली दफा, और फ्रांस पहला ऐसा पश्चिमी देश है जिसके साथ भारत ने इसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि भारत और फ्रांस के संबंध ऐतिहासिक तौर पर अगर देखें कैसे रहे हैं। तो अब चाहे हम हमारी स्वतंत्रता के पहले की बात करें, आजादी के पहले की बात करें या बाद की बात करें, भारत और फ्रांस के संबंध काफी मधुर रहे हैं। ठीक है, ऐतिहासिक रूप से भारत और फ्रांस के बीच में मधुर संबंध रहे हैं। भारत की आजादी के बाद से संबंध जो है समृद्ध रहे हैं। आपको पता होगा 1947 जब हमारा देश आजाद होता है, उसी के बाद से ही हमने फ्रांस के साथ अपने डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित कर दिए थे। ठीक है, 1970 के दशक की बात करें तो जब हम बात करते हैं हमारे श्रीकोटा लॉन्च सेंटर की, आपको पता है श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग सेंटर है जहां से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, और वहां पे जो ये टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर था उसमें फ्रांस ने भारत की काफी मदद की थी।
तो 1970 के दशक में श्रीहरिकोटा सैटेलाइट लॉन्च सेंटर की या सैटेलाइट व्हीकल लॉन्च सेंटर की जो बात करते हैं तो वहां पे फ्रांस का काफी योगदान रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें 1984 की, 1984 के आसपास जब अमेरिका ने हमें परमाणु रिसोर्सेज देने से मना कर दिया था, तो उस वक्त फ्रांस ने आकर के हमारी मदद की थी। अमेरिका ने तारापुर परमाणु संयंत्र के लिए परमाणु ईंधन उपलब्ध कराने के समझौते से पीछे हट गए थे, उन्होंने मना कर दिया था। उनके कुछ अपने घरेलू राजनीति के कारण रहे थे, जिसकी वजह से अमेरिका ने मना कर दिया था। उस वक्त फ्रांस ने आकर के परमाणु ईंधन की आपूर्ति में भारत की मदद की थी। उसके बाद देखेंगे उन दोनों देशों ने 1998 में एक रणनीतिक साझेदारी या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की, और उस पार्टनरशिप के काफी स्तंभ हैं, उन्हें भी हम आगे देखेंगे। और इसके तहत काफी सारे समझौते साइन किए गए थे। और फ्रांस ऐसा पहला देश था जिसका, या आप कहें कि फ्रांस पश्चिमी देशों में ऐसा पहला देश था जिसके साथ हमने ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की थी। अब तो खैर हमारी यूएस वगैरह के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, लेकिन 1998 में फ्रांस ऐसा पहला देश था। अब जब हम 1998 की बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं 1998 में। आपको पता होगा कि हमारा एक सक्सेसफुल परमाणु टेस्ट हुआ था, जिसका नाम आपको पता होगा, लाफिंग बुद्धा नाम था उसका। और उस परमाणु टेस्ट के अंदर आप कहेंगे कि उसके बाद पूरे विश्व ने, या फिर आप ये कहें कि पश्चिमी देशों ने भारत पर आर्थिक तौर से सैंक्शंस लगा दिए थे, पाबंदियां लगा दी थी। लेकिन फ्रांस ने उस वक्त भी भारत की सहायता की, भारत पर किसी तरीके का कोई कमेंट नहीं किया, उन्होंने इस परमाणु टेस्ट को भी कंडेम नहीं किया, ठीक है, और भारत का यहां पे भी साथ दिया था। तो उस टाइम पे आप देखिए, जिस वक्त पूरा जगत भारत के परमाणु टेस्ट की वजह से भारत पर आर्थिक पाबंदियां लगा रहा था, उस वक्त भी फ्रांस हमारे साथ था। इससे आपको यह पता चलता है कि भारत और फ्रांस के संबंध काफी अलग है, एक्सेप्शनल है और हमेशा अच्छे रहे। जब हम इन संबंधों की बात करते हैं, तो जब हम बात करें हमारे इंडियन ओशन रीजन की, तो जनरली हमारी ये पॉलिसी रहती है कि बाहर के देशों को यहां से बाहर रखा जाए। लेकिन फ्रांस एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत ने मिलकर के यहाँ पे एंटी पायरेसी एक्सरसाइजेस की हैं, अभ्यास की हैं। तो भारत का फ्रांस पे आप भरोसा भी देख सकते हैं इस बात को देखते हुए कि भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर के हिंद महासागर में अभ्यास किए हैं, ठीक है। तो ये कुछ पुरानी चीजें हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं कि कुछ मुख्य स्तंभ है, कुछ पिलर्स हैं जिसके ऊपर हमारे रिलेशन टिके हुए हैं, वो पिलर है रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष अन्वेषण और नागरिक परमाणु ऊर्जा। इसके अलावा भी और है, पीपल टू पीपल कनेक्ट है, हमारा आर्थिक तौर पे व्यापार अच्छा है। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये दोनों देश के संबंध हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आपको पता होगा कि भारत और फ्रांस की ये पहल थी, ठीक है, 2015-16 के आसपास इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है साइन किया गया था। इसके अलावा होराइजन 2047, होराइजन का मतलब होता है क्षितिज। अगर आप दूर की दृष्टि रखते हैं तो यहां पे आप देखेंगे कि होराइजन 2047 एक रोड मैप, एक आप ये कह सकते हैं फ्रेमवर्क बनाया है कि हमारे रिश्ते आगे कैसे होंगे, हमें किन किन संभावनाओं पे काम करना है। तो ये सब चीजें जो है भारत और फ्रांस के बीच में रही है पिछले कुछ सालों से। और अभी रिसेंटली आपने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी भी फ्रांस के नेशनल डे पे गए थे, जो वहां पे बेस्टाइल परेड होती है उसका हिस्सा बने थे। फ्रांस ने उनको वहां का सर्वोच्च सिटीजनशिप का अवार्ड भी दिया गया था। तो इन सब चीजों को देख करके अभी आप देखेंगे कि फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे गणतंत्र दिवस पर आकर के सेलिब्रेट करने में हमारे साथ रहे। तो इन सब चीजों से आपको ये लगता है कि भारत और फ्रांस के संबंध काफी अच्छे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं आगे कि यहाँ पे लेखक का थोड़ा दृष्टिकोण देख लेते हैं कि इस आर्टिकल में किस चीज की बात की गई है। इसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं भारत और फ्रांस के रिश्तों के बारे में, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ अभ्यास है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रीलिम्स को लेकर के। जैसे कि एक है आपका शक्ति, एक है वरुण और एक है गरुड़। अब इनके नाम से आपको पता चल रहा है कि शक्ति जो है थल सेना के साथ अभ्यास किया जाता है, और फिर जब हम वरुण की बात करते हैं तो ये आपके नौसेना के साथ, दोनों देशों की नौसेना यहाँ पे अभ्यास करती है, फिर कह सकते हैं एक्सरसाइजेस। इसके अलावा गरुड़ जो कि वायुसेना के साथ है। तो ये कुछ ऐसे अभ्यास है जो हमारे मिलिट्री या फिर आप कह सकते हैं डिफेंस रिलेटेड कोऑपरेशन को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हम लोग चीजें बातें करते हैं, यहाँ पे आते हैं इस आर्टिकल के ऊपर। इंडिया एंड फ्रांस बिल्ट ऑन पास्ट एग्रीमेंट शो ऑफ सिंबलिज्म। जो ये आना जाना, यहाँ पे चाय पीना, ये सारे सिंबल्स हैं कुछ जो यहाँ पे इस आर्टिकल में हमें बताए गए हैं। हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ही ली है। इसके अलावा यहाँ पे स्टार्ट में यही बात की है कि कैसे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रॉन
भारत आए हैं और ये किसी भी फ्रांस के राष्ट्रपति की यहाँ पे रिपब्लिक डे पे आने की या गणतंत्र दिवस पे आने की परंपरा का छठवीं बार ऐसा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पे कि ये ऐसा तब हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने यहाँ आने से मना कर दिया था किसी शेड्यूल के कारणों की वजह से, और तब फ्रांस को इनवाइट किया गया और फ्रांस आया है यहाँ पे। इसके अलावा हमारे 25 साल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के पूरे हुए, जो कि हमने बताया था कि जैसे 1998 के अंदर ये रणनीतिक साझेदारी स्टार्ट हुई, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्टार्ट हुई। उसके बाद से हमने होराइजन 2047 जो प्लान है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक रोड मैप है जो साइन किया है, वो देखेगा कि भारत और फ्रांस के रिश्ते आगे, अगर हम बात करें मिलिट्री कोऑपरेशन की या हम बात करें इकोनॉमिक कोऑपरेशन की, तो वो कैसे रहेंगे। इसके अलावा जब हम देखते हैं तो हमने यहाँ पे जॉइंट प्रोडक्शन की बात की है। जॉइंट प्रोडक्शन का मतलब है कि जैसे कि हम बात करते रहते हैं मेक इन इंडिया की, तो यहां पे दोनों देश मिलकर के भारत के अंदर डिफेंस आइटम्स की प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। जो हमारे सेनाओं से रिलेटेड वेपन्स है, हथियार है, उनके प्रोडक्शन को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे कि मिलिट्री हार्डवेयर, कटिंग एज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड न्यू परचेज डील फॉर फ्रांच एयरक्राफ्ट एंड इंजन एंड सबमरीन। जो आपके एयरक्राफ्ट होते हैं, इंजन होते हैं, पनडुब्बियां होती हैं, इनको लेकर के काफी एग्रीमेंट्स वगैरह साइन किए गए हैं। कुछ लोगों का यह मानना है यहाँ पे कि भारत ने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, एक अवसर मिस कर दिया है। फ्रांस के अलावा किसी और देश को भी आमंत्रित कर सकते थे, बट ऐसा नहीं है। भारत और फ्रांस के रिश्ते काफी अच्छे हैं और काफी अलग देशों को आमंत्रित किया जा सकता है। कुछ लोगों का यह कहना था कि ग्लोबल साउथ से या फिर डेवलपिंग कंट्रीज से किसी को आमंत्रित कर सकते थे, या फिर आप यूं कहें कि साउथ ईस्ट एशिया से किसी को आमंत्रित किया जा सकता था। बट अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं, तो उस हिसाब से आप देखेंगे, लेकिन ये डिसीजन भी काफी सही था और अच्छे मौके पे था। इसके अलावा हम देखें कि हमारा एक प्लान जयपुर के अंदर ये विजिट हुई थी। रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस सेलिब्रेशन से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति जयपुर गए थे और जयपुर में काफी जैसे हवा महल वगैरह इन्होंने देखा। ठीक है, तो कुछ आप ये कह सकते हैं यहाँ पे पीपल टू पीपल कनेक्ट देखने को मिलता है। जब वहां जाकर के किसी चाय की दुकान पर चाय पी जाती है, तो ये संदेश देता है कि दोनों देशों के लीडर्स जो है वो पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ावा देने के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप भी साइन किए हैं। डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप, जहां पे जैसा कि मैंने बताया कि आपके डिफेंस से रिलेटेड हथियार, वेपन जो होंगे, उनके प्रोडक्शन के बारे में बात की जा रही है। 2 कंट्रीज को डिजाइन एंड को डेवलप्ड एंड को प्रोड्यूस डिफेंस हार्डवेयर, दोनों साथ मिलकर के डिजाइन करेंगे और फिर उनको प्रोडक्शन किया जाएगा, उनका मैन्युफैक्चरिंग भारत में किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा काफी सारी हमारी एयर, लैंड और सी को लेकर के पार्टनरशिप्स हैं, स्पेस को लेकर के पार्टनरशिप है, एग्रीकल्चर, हेल्थ, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस एंड टेक, और ये सारी चीजों को लेकर के कोऑपरेशन है। ये सारी चीजें आपको इन न्यूज में कवर कर दी गई होगी। इसके अलावा जॉइंट स्टेटमेंट भी रिलीज किया गया है रीजनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स पे। इस विजिट के दौरान, इस दौरे के दौरान भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति ने बैठ करके कुछ ऐसे मुद्दों पे भी बात की है, जैसे कि आप अगर हम बात करें तो इजराइल हमास वाला जो इशू चल रहा है उसके बारे में, गाजा स्ट्रिप पे जो लड़ाइयां चल रही है। इसके अलावा जो आपका पश्चिमी एशिया है, इसके अंदर इस इजराइल इशू की वजह से काफी स्पिल ओवर इफेक्ट हो रहे हैं, काफी सारे छोटे छोटे स्ट्राइक्स हो रहे हैं, उनके बारे में बात की है। इसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में बातचीत की है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई है। इसके अलावा भी फ्रांस हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही हो जाता है कि जब हम लोग इंटरनेशनल फोरम्स की बात करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, ठीक है, तो फ्रांस ने हमेशा भारत का वहां पे साथ दिया है। अगर हम बात करें यूएनएससी की, संयुक्त राज्य संघ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके अंदर भारत परमानेंट सीट चाहता है, तो उसमें भी फ्रांस हमारा सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की, एनएसजी की, तो यहां पे भी भारत की मेंबरशिप के लिए फ्रांस सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की, या फिर आप बात करें एमटीसीआर रेजिम की, या फिर आप बात करें वेसेनार एग्रीमेंट की, इन सब जगहों पे फ्रांस ने भारत का सपोर्ट किया है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी फ्रांस ने हमेशा भारत का सपोर्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो भारत और फ्रांस के कोऑपरेशन को लेकर के डाउट्स होते हैं, जहां पे जैसे कि हमारा एक जेतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उस पर काफी टाइम से कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है, या फिर आप यूं कहें कि बहुत कम प्रोग्रेस हुई है। तो ऐसे हिस्सों पे इनको ध्यान देना चाहिए। जब हम बात करते हैं ये पॉलिसी के रोड मैप वगैरह बनाने की, तो खाली रोड मैप बना के उसको नहीं छोड़ना है, उसके इंप्लीमेंटेशन के बारे में भी बात की जानी चाहिए। ठीक है,
और दूसरी बात यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत और फ्रांस के रिलेशन में म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। दोनों के लिए रणनीतिक आजादी है। ऐसा नहीं है कि अगर फ्रांस कुछ कह रहा है तो भारत को मानना पड़ेगा, या फिर फ्रांस अगर किसी मुद्दे पे भारत का साथ नहीं दे रहा है तो हमारे रिलेशंस में कुछ इशू आ जाएगा। या फिर आप ये कहें कि जैसे अगर किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे फ्रांस और भारत के व्यूज अलग अलग हो सकते हैं, इस बात को फ्रांस बहुत अच्छी तरीके से समझता है। जब पूरा विश्व ये कह रहा था कि भारत ने परमाणु टेस्ट जब किया वो गलत किया, तब फ्रांस ने बोला नहीं, ये उनकी जरूरत थी। जब दो कंट्रीज आपके आसपास हैं, एक चीन है एक पाकिस्तान है, जिन्होंने आपके ऊपर पहले हमले किए हैं, तो फिर ये आवश्यक हो जाता है कि आप एक डिटरेंस पैदा करें। तो फ्रांस ने उस चीज को समझा और आप कह सकते हैं कि हमारे डिसीजन की ऑटोनॉमी का सपोर्ट किया। ठीक है, तो ये कुछ मोटे तौर पे इस आर्टिकल में बातें की गई थी फ्रांस और भारत के रिलेशंस को लेकर के, जो कि हमने डिस्कस की। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि क्या क्या ऐतिहासिक बिंदु हैं जहां आप ये कह सकते हैं कि क्या क्या बैकग्राउंड है हमारे रिलेशंस का, वो भी हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं हम लोग आगे एक अभ्यास प्रश्न की तरफ। भारत और फ्रांस ने किस रोड मैप की घोषणा की? आपके ऑप्शंस है होराइजन 2030, स्ट्रेटेजिक विजन 2030, होराइजन 2047, इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक विजन 2047। आपको ये सवाल देखना है, इसको अटेम्प्ट करना है और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।